प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय क्लेब शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हिंदी जेनरिक विषय लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो वर्कशीट नंबर है लिखिए, ध्यान से लिखिएगा। G13 20 जुलाई 2021 की ये वर्कशीट 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा दोनों के लिए है। जो 7वीं पढ़ रहे हैं वो कक्षा 7 लिखें, जो 8वीं पढ़ रहे हैं वो कक्षा 8 लिखें। और विद्यार्थियों, आपको अपना नाम यहाँ लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। इसी तरह से सभी विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए आप जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी विषयों का उत्तर हल समाधान मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज का बड़ा मज़ेदार है पाठ। इसमें आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलेगी और बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए पढ़ते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत के अधिकांश जनता के मुख्य आय का साधन कृषि ही है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बेटा, खेती से ही हमें अन्न अनाज मिलता है, हमारे भोजन का साधन है। इसलिए हमें भोजन, अन्न का सम्मान भी, आदर भी करना चाहिए। और बारिश ना हो तो फिर खेती बेकार हो जाएगी, इसलिए बारिश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो और बच्चों, केवल गाँव में ही, खेतों में नहीं खेती हो सकती। हम अपने जहाँ रहते हैं शहरों में भी छतों पर, है ना, मिट्टी डालकर या गमलों में मिट्टी डालकर अपने खाने के सब्जी, फल, फूल आदि तैयार कर सकते हैं। तो आइए कुछ यहाँ पे चित्र बने हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। तो नंबर 1 पर यहाँ आपको लिखना है, क्या है? पहचानिए इसको, मक्का लिख लीजिए यहाँ पे, मक्का। दूसरे नंबर पे क्या चित्र है, किसका है? ये है बाजरा का। देखिए, बाजरा का चित्र है। तीसरे नंबर पे जो चित्र है इसमें लिख लीजिए जौ। और चौथे नंबर पे जो चित्र है, ध्यान से देखिए, आपके घरों में मिलता है। जौ थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये चौथे नंबर पे चना है, आप यहाँ चना लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 हो गया बच्चों। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में देखिए 3 प्रश्न है। पहला है, इसमें हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? हमने उत्तर पहले भी समझा दिया है कि अन्न ही हमारा भोजन है। अन्न ही हमारा भोजन है, जिससे हम जीवन पाते हैं। हमें अन्न का आदर करना चाहिए, यहाँ लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यहाँ दूसरा सवाल है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, ताकि तर्क सहित अपनी राय लिखिए। बिल्कुल बारिश का महत्व होता है। बारिश ना हो तो फसल नहीं हो पाएगी। बारिश पर ही कृषि निर्भर है। उत्तर लिखिए, बारिश पर ही कृषि निर्भर है। बारिश होने पर ही अनाज, अन्न, फसल की पैदावार होती है। अतः बारिश का बहुत महत्व है। प्रश्न नंबर 2 में ही देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? कैसे? हमने इसका भी उत्तर समझा दिया है पहले पाठ पढ़ते समय। बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तर लिखिए, हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास खाली ज़मीन या हमारे घर के छत पर गमलों में मिट्टी डालकर आवश्यकता अनुसार हम फल, सब्जी आदि, फूल वगैरह पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह ऐसा नहीं केवल गांव में ही होता है, अपनी ज़रूरतें तो हम शहरों में भी सब्जी, फल, फूल पैदा करके पाते ही हैं। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 से बचने के लिए हाथ ज़रूर साबुन पानी से धोते रहें। चेहरे को अच्छी तरह से ढकें, मुंह नाक को मास्क से, और भीड़ भाड़ से बचें। इसी में भलाई है। आपको इसी संदेश के साथ मैं अपील करता हूं कि जेडी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सभी विषयों का उत्तर हल समाधान मिल सके। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब इन्हीं संदेशों के साथ विदा लेता हूं। थैंक यू, नमस्कार।